नमस्ते। आज हम शिक्षण विधि के बारे में बात करेंगे। शिक्षण विधि एक बेहद सक्रिय प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी, छात्र दोनों ही पूरी तरह से क्रियाशील रहते हैं। प्रत्येक शिक्षण में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रियता से भाग लेते हैं। इसमें शिक्षक का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह शिक्षार्थियों की सक्रियता के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करे। आइए अब जानते हैं कुछ प्रमुख शिक्षण विधियों और उनके जनकों, फाउंडर्स के बारे में। आगमन और निगमन विधि। इस विधि के जनक अरस्तु है। प्रश्नोत्तर विधि। इसके जनक सुकरात है। संवाद विधि। इस विधि के प्रणेता महान दार्शनिक प्लेटो हैं। खेल विधि। बच्चों को खेल-खेल में सिखाने वाली इस विधि को काल्डवेल कुक ने दिया था। किंडरगार्टन विधि। छोटे बच्चों के लिए बनी इस लोकप्रिय विधि के जनक फ्रोबेल हैं। मॉन्टेसरी विधि। इस विशेष विधि की शुरुआत मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने की थी। बेसिक शिक्षा विधि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस बुनियादी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी थी। खोज या अन्वेषण विधि। ह्यूरिस्टिक मेथड। बच्चों में रिसर्च और खोज की भावना जगाने वाली इस विधि के जनक आर्मस्ट्रांग हैं। प्रोजेक्ट विधि। इस विधि के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसका सबसे पहला प्रयोग जॉन डीवी ने किया था, लेकिन इसे आगे बढ़ाने और पूरी तरह विकसित करने का श्रेय किलपैट्रिक को जाता है। आइए अब एक-एक करके प्रमुख शिक्षण विधियों और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को समझते हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि। इसके जनक डी.डी. तिवारी हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी विशेष विधि है जिसमें बालक या भावी शिक्षक किसी एक विशेष प्रकार के कौशल का अभ्यास करता है और उसका प्रयोग करना सीखता है। बेसिक शिक्षा विधि। इस विधि के प्रणेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। इसे वर्धा शिक्षा, नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत साल 1937 में हुई थी। इसके मुख्य उद्देश्य हैं बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना और उनका जीविकोपार्जन कराना, बच्चों को एक व्यावहारिक शिक्षा देना जो उनके असल जीवन में काम आए, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स की शिक्षा को बढ़ावा देना और उनके भीतर किसी विशेष प्रकार के कौशल, स्किल को विकसित करना। खेल विधि। गेम टीचिंग मेथड। इस विधि को काल्डवेल कुक ने दिया था। इसमें बच्चों को खेल-खेल के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाता है। काल्डवेल कुक का मानना था कि कक्षा के भीतर बालक को खेल-खेल के माध्यम से ही सिखाने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि। इसके जनक महान दार्शनिक सुकरात हैं। इस विधि में पढ़ाते समय बच्चों से बीच-बीच में सवाल पूछे जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि बच्चे पाठ को समझ पा रहे हैं या नहीं। यह बच्चों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक बेहतरीन तरीका है। प्रोजेक्ट विधि। इस विधि का सबसे पहला प्रयोग जॉन डीवी ने किया था, लेकिन इसे आगे बढ़ाने का श्रेय किलपैट्रिक को जाता है, जिन्हें इसका जनक माना जाता है। यह विधि मुख्य रूप से अनुभव द्वारा सीखने पर सबसे ज्यादा बल देती है। खोज या अन्वेषण विधि। ह्यूरिस्टिक मेथड। बच्चों में रिसर्च और खुद से सीखने की भावना जगाने वाली इस विधि के जनक आर्मस्ट्रांग हैं। आगमन और निगमन विधि। यह समझने और तर्क करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। शिक्षण विधियों को समझने के बाद अब एक और जरूरी शब्द आता है, शिक्षण प्रविधि यानी टीचिंग टेक्निक्स। कई लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा और दिलचस्प अंतर है। आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। शिक्षण प्रविधि क्या है? सरल शब्दों में कहें तो शिक्षण प्रविधि वह रास्ता या तरीका है जिसके जरिए एक शिक्षक अपनी शिक्षण विधि को कक्षा में असलियत में लागू करता है। यह शिक्षक का वह कौशल या हथकंडा है जिससे पाठ को और ज्यादा रोचक, आसान और मजेदार बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, कक्षा में कहानी सुनाना, उदाहरण देना, चित्र दिखाना या नाटक करके दिखाना, ये सब शिक्षण प्रविधियां हैं। शिक्षण विधि और प्रविधि में अंतर।
शिक्षण विधि का अर्थ। मशहूर शिक्षाशास्त्री जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण विधि एक ऐसा तरीका है जो किसी निष्कर्ष के विकास करने या उसे निकालने में सामग्री को व्यवस्थित यानी संगठित करने का काम करता है। शिक्षण प्रविधि का अर्थ। अब बात करते हैं शिक्षण प्रविधि के अर्थ की। शिक्षा में विधि के साथ कुछ ऐसे पद या तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो यह बताते हैं कि शिक्षक वास्तव में कक्षा में क्या करता है। यानी शिक्षक बच्चों को समझाने के लिए जो संकेत देता है वही प्रविधि है।